आज की इस वीडियो में हम रोजे यानी फास्टिंग की अहमियत और उसके हमारे जिस्म को होने वाले फायदों पर बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि रोजों में अपनी बेहतर सेहत के लिए हमें क्या खाना और पीना चाहिए और किन चीजों से परहेज जरूरी है। फास्टिंग बहुत आसान और फायदेमंद है जो वजन को कम करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें बीमारियों से बचाता है। हम सभी अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद होते हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए हम बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से सबसे बेहतर और मुफीद तरीका फास्टिंग यानी रोजा रखना है। बहुत से लोगों को लगता है कि रोजा रखने के बाद जिस्म बिल्कुल कमजोर हो जाता है क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो ये अपने अंदर मौजूद चर्बी को ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगती है। इसकी वजह से जब आपको भूख लगती है लेकिन आप थोड़ी देर के लिए खाना नहीं खाते तो कुछ वक्त के बाद ये भूख खुद ब खुद कम हो जाती है। ये प्रोसेस आपके वजन को भी कम करता है। रोजे के दौरान हमारी बॉडी एक पावरफुल प्रोसेस से गुजरती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इस प्रोसेस में पुराने और डैमेज सेल्स टूटकर निकल जाते हैं और नए सेहतमंद सेल्स बनने लगते हैं। ये मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और डायबिटीज, कैंसर, थायराइड इश्यूज जैसे मेटाबॉलिक डिजीजेस को ठीक करने में मदद करता है। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो ऑटोफेजी रुक जाता है, जिससे ये फायदे मिलने बंद हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी का सेल्फ क्लीनिंग और हीलिंग प्रोसेस बेहतरीन तरीके से काम करता रहे। इस प्रोसेस का एक और फायदा ये है कि अगर बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद हैं तो ऑटोफेजी उन्हें भी कम कर सकती है। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप रोजा रख सकते हैं। रोजा इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने और रिवर्स करने में मदद करता है क्योंकि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे ब्लड शुगर नेचुरली बैलेंस रहता है। ये वजन को कम करता है जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए ही फायदेमंद है। रोजे से ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल सेहत बेहतर होती है। अगर आप चाहते हैं कि रोजे के दौरान आपको भूख का एहसास कम हो तो ये यकीनी बनाएं कि सहरी और इफ्तारी में आप जो खा रहे हैं उसमें कार्ब्स की मिकदार 20% से ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आपकी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि आपको दोबारा भूख लगने लगती है। इफ्तारी में अगर आप फिर से ज्यादा कार्ब्स वाले खाने खाते हैं तो ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। ये सिलसिला लगातार चलने से आपका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स भी असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए मीठा, चीनी, हलवा, समोसे, पकोड़े, रिफाइंड मैदे से बनी हुई चीजें और डीप फ्राइड आइटम्स को बिल्कुल परहेज करें। हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करें, यानी दही का रायता बना लें। चिकन या मटन अगर खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे उसकी चर्बी में ही बनाएं, क्योंकि मटन की चर्बी हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपको ज्यादा देर भूख नहीं लगने देते। इसी तरह घर का बना हुआ देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, ये सब हेल्दी फैट्स हैं। जब आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को बढ़ाकर कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करती है। कीटोन्स एक पावरफुल एनर्जी सोर्स हैं जो ग्लूकोज से भी बेहतर तरीके से हमारी बॉडी को फ्यूल कर सकते हैं। कीटोन्स की मौजूदगी से बॉडी दिमाग को सिग्नल देती है कि एनर्जी की कोई कमी नहीं है। इस वजह से न तो वीकनेस महसूस होती है और न ही भूख जल्दी लगती है। ये प्रोसेस आपको ज्यादा स्टेबल एनर्जी और बेहतर फोकस देने में मदद करता है। इसी तरह रोजों में बेहतरीन ड्रिंक्स में बुलेट प्रूफ कॉफी शामिल है। अगर आप कॉफी लवर हैं तो एक बुलेट प्रूफ कॉफी पी सकते हैं। इसमें ब्लैक कॉफी में बटर या कोकोनट ऑयल शामिल किया जाता है। ये कॉफी फैट बर्निंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ाती है और भूख को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो ऑटोफेजी प्रोमोट करती है। इसे बनाने के लिए टी बैग का इस्तेमाल न करें क्योंकि उनमें ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं। नींबू पानी का इस्तेमाल भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। ये किडनी स्टोन्स होने से भी बचाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी ऑटोफेजी प्रोमोट करके हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह आप फिल्टर्ड वाटर में एप्पल साइडर विनेगर या लेमन मिलाकर पी सकते हैं जो हाजमे को बेहतर करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और एनर्जी मेंटेन करता है। आखिर में सबको रमजान मुबारक। मिलते हैं अगली वीडियो में।